आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। निशानेबाजों ने लगाया पदकों का अंबार। भारत में युवा निशानेबाजों ने 19वें एशियाई खेलों में रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन से धूम मचा दी। खेलों के छठवें दिन शुक्रवार को भारत ने 2 स्वर्ण सहित 8 पदक जीते। इनमें 4 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। 5 पदक निशानेबाजों ने दिलाए। महिला आरक्षण अब कानून। तो लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 1/3 आरक्षण देने संबंधी प्रावधान वाला नारी शक्ति वंदन विधेयक अब कानून बन गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को इस पर हस्ताक्षर कर दिए। इसके तुरंत बाद केंद्र सरकार ने अधिसूचना भी जारी कर दी, जिससे कानून अस्तित्व में आ गया है। जोशीमठ में नहीं उजाड़े जाएंगे घर, कराई जाएगी रेट्रो फिटिंग। भूदसाव के कारण खतरे में माने जाने वाले जोशीमठ शहर में सरकार उन भवनों का वजूद बनाए रखना चाहती है जिन्हें कुछ ज़रूरी बदलाव के जरिए टिकाऊ बनाया जा सकता है। इसके कवायद को अंजाम देने के लिए एक परामर्श एजेंसी का चयन करने की कवायद शुरू हो गई है। पटरी पर किसान, 381 ट्रेनें प्रभावित, 91 निरस्त। पंजाब में अपनी मांगों को लेकर के शुक्रवार को भी किसान 13 जगह रेलवे ट्रैक पर डटे रहे, जिससे करीब 381 ट्रेनें प्रभावित हुई, जबकि 91 निरस्त हो गई। रेल यात्रा बाधित होने से फिरोजपुर मंडल में 3100 यात्रियों को 17 लाख रुपए का रिफंड करना पड़ा। स्वच्छता अभियान 1 अक्टूबर को। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने लोगों से 1 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से शुरू होने वाले स्वच्छता अभियान में भाग लेने का आह्वान किया है। अभियान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती से एक दिन पहले शुरू होगा। इस्कॉन से मेनका को 100 करोड़ का नोटिस। तो इस्कॉन ने भाजपा सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी को 100 करोड़ रुपए का मानहानि नोटिस भेजा है। 2029 से एक साथ कराए जा सकते हैं लोकसभा व विधानसभा के चुनाव। तो एक देश एक चुनाव को अगले आम चुनाव यानी 2024 से लागू करना संभव नहीं है। 2029 के लोकसभा चुनाव से इसे लागू किया जा सकता है। सूत्रों ने बताया कि विधि आयोग 2029 को ध्यान में रखकर ही एक फॉर्मूले पर काम कर रहा है। इसके तहत ज़रूरत के हिसाब से विधानसभाओं के कार्यकाल को बढ़ाया और घटाया जा सकता है। पुष्पांजलि ग्रुप का निदेशक वालिया गिरफ्तार। तो निवेशकों के करोड़ों रुपए हड़पने वाले पुष्पांजलि ग्रुप के निदेशक राजपाल वालिया को एसटीएफ ने नैनीताल से गिरफ्तार किया। वालिया अपनी पत्नी की जमानत के सिलसिले में नैनीताल आया था। वालिया की पत्नी सैफाली को पिछले दिनों ईडी ने गिरफ्तार किया था। एसटीएफ ने वालिया से पूछताछ के बाद उसे जेल भेज दिया। अप्रवासी उत्तराखंडियों के लिए प्रकोष्ठ बनेगा। तो ब्रिटेन के 3 दिनी दौरे से लौटकर सीएम ने की घोषणा। 2000 नोट बदलने का आज आखिरी दिन। तो आरबीआई ने शुक्रवार को स्पष्ट किया, कोई अगर 2000 का नोट नहीं बदलता है तो शनिवार के बाद वह सिर्फ कागज़ का टुकड़ा बनकर रह जाएगा। आरबीआई ने 2000 के नोट बदलवाने की आखिरी तिथि 30 सितंबर तय की थी। सेवानिवृत्त आईएफएस अशोक मिश्रा लखनऊ से गिरफ्तार हुए। आतंकियों को प्रश्रय देता है कनाडा। तो अमेरिका में जयशंकर बोले, ट्रूडो के आरोप निराधार, हत्या हमारी नीति नहीं है। सीएम कार्यालय में अप्रवासी उत्तराखंडी सेल खुलेगा। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अप्रवासी भाई बहनों और उत्तराखंड सरकार के बीच बेहतर सामंजस्य स्थापित करने और उनके निवेश को गति देने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय में एक अप्रवासी उत्तराखंडी सेल खोला जाएगा। सहकारी बैंक भर्ती मामले में कार्रवाई रिपोर्ट पेश करें। तो प्रदेश के जिला सहकारी बैंकों में समूह घ की भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 3 सदस्यीय जांच कमेटी की आख्या पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट 2 सप्ताह में पेश करने के निर्देश दिए हैं। किरकिरी के बाद कनाडा ने सुर बदले। तो ट्रूडो
के बयान से दुनिया भर में अपनी किरकिरी होने के बाद कनाडा के तेवर नरम पड़ने लगे हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने शुक्रवार को कहा कि उनका देश भारत से करीबी संबंध स्थापित करने को लेकर बेहद गंभीर है। वहीं भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वाशिंगटन में दो टूक कहा, कनाडा एक ऐसा देश बन गया है जहां भारत के प्रति संगठित अपराध लोगों की तस्करी के साथ मिश्रित हो गया है। यौन संबंधों में सहमति की उम्र 18 वर्ष ही रहे। तो विधि आयोग ने केंद्र सरकार को सलाह दी कि यौन संबंधों के लिए सहमति की मौजूदा उम्र 18 वर्ष में बदलाव नहीं किया जाना चाहिए। वहीं 16 से 18 वर्ष के किशोरों की मौन स्वीकृति से संबंधित मामलों को लेकर के पोक्सो कानून में संशोधन का सुझाव भी दिया गया। पटरियों पर धरने से दर्जनों ट्रेनें दूसरे दिन भी प्रभावित रही। इम्फाल में तनाव के बीच कर्फ्यू में ढील दी गई। सोशल मीडिया पर अहमियत ढूंढ रहे बच्चे फोमो के शिकार। तो कोरोना काल से पहले दोस्तों के बीच आउटडोर गेम में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने वाले बच्चे अब सोशल मीडिया पर लाइक कमेंट ढूंढ रहे हैं। बच्चों की इस आदत ने उन्हें फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी फोमो की चपेट में ला दिया है। कॉर्बेट में जिप्सी पंजीकरण पर रोक लगी। कॉर्बेट पार्क में जंगल के राजा को वायरस से खतरा। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के जंगल का राजा वायरस से डरा है। हालांकि अभी खतरे की कोई आहट नहीं है, लेकिन पार्क प्रबंधन इंसानों जैसी गलती नहीं करना चाहता। आंदोलन रोकने की अपील कर्मियों ने ठुकराई। तो कई मांगों को लेकर के चरणबद्ध आंदोलन की तैयारी में जुटे कर्मचारी संयुक्त मोर्चा से परिवहन निगम प्रबंधक ने आंदोलन नहीं करने की अपील की है। 21 सूत्री मांगों पर सिंचाई महासंघ का चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान। तो 17 अक्टूबर को प्रमुख अभियंता कार्यालय पर एक दिनी प्रदर्शन होगा। सहमति बिना काटा गया अंशदान वापस मिलेगा। तो स्वास्थ्य पेंशन योजना छोड़ चुके पेंशनर से काटी गई अंशदान की राशि उन्हें वापस मिलेगी। अगर कोई पेंशनर दोबारा विकल्प देना चाहेगा तो उसे भी खोला जाएगा। शुक्रवार को राजकीय पेंशन परिषद का प्रतिनिधिमंडल प्रांतीय अध्यक्ष विपिन चंद्र बमराड़ा की अगुवाई में राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के सीईओ और अपर सचिव डॉक्टर आनंद श्रीवास्तव से मिला। सोसाइटी व झुग्गी झोपड़ी के पास बनेंगे मतदान केंद्र। तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई। प्रदेश में अभी तक मतदान स्थलों की संख्या 11,647 से बढ़कर 11,724 हुई। खून देने के लिए 2 लाख लोग आगे आए। तो पोर्टल पर 1.94 लाख ने पंजीकरण कराया। तैयारी देहरादून से उत्तरकाशी तक एक ही सुरंग से गुजरेगी गाड़ी और रेलगाड़ी। तो अगर सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले समय में गंगोत्री और यमुनोत्री धाम का रेल लाइन से जोड़ने वाला परियोजना की सुरंगों में ट्रेन के लिए ट्रैक और वाहनों के लिए सड़क साथ साथ बनाई जाएगी। पानी के हाइड्रोस्टेटिक दबाव के कारण जोशीमठ में आई आपदा। तो आपदा के दौरान प्रति मिनट 17 लीटर की जगह बहा था 540 लीटर पानी। उत्तराखंड में नवंबर में आपदा पर होगा वैश्विक सेमिनार। धारी देवी मंदिर के करीब रोपे जाएंगे 10,000 पौधे। शिकायत नहीं, शौचालय के लिए भी थाने जाना पड़ता है प्रेमनगर में। तो बेहद ख़राब है क्षेत्र के शौचालय, पिंक एक भी नहीं। तो अपनी शिकायतें लेकर लोगों को थाने जाते तो आपने ज़रूर सुना होगा, लेकिन दून का प्रेमनगर क्षेत्र ऐसा है जहां महिलाओं को शौचालय के लिए भी थाने जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। डेंगू के साथ चिकनगुनिया ने भी बढ़ाई लोगों की परेशानी। रायपुर में मिल चुके हैं 803 मरीज। रक्तदान, आभा आईडी, आयुष्मान कार्ड और अंगदान का प्रचार करें दून अस्पताल। फर्जी दाखिले पर डीएवी में हंगामा, प्राचार्य को घेरा। तो डीएवी कॉलेज में फर्जी तरह से हुए दाखिले के विरोध में एबीपी से जुड़े छात्रों ने जमकर हंगामा किया। प्राचार्य का घेराव करने के साथ प्रदर्शनकारी छात्रों ने फर्जी दाखिले को निरस्त करने और आरोपी छात्रों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। उत्तराखंड खेल रत्न के लिए मांगे आवेदन।
कृषि अधिकारी भर्ती के लिए 6 से आवेदन। तो उत्तराखंड अधिसूचना चयन आयोग सहायक कृषि अधिकारी 34 पदों के लिए भर्ती के लिए 6 अक्टूबर से आवेदन शुरू करेगा। इसका विज्ञापन जल्द जारी होगा। आयोग के अध्यक्ष GS मर्तुलिया ने बताया कि भर्ती की परीक्षा 26 नवंबर को प्रस्तावित है। भर्ती के लिए कृषि में परास्नातक युवा आवेदन कर सकते हैं। भर्ती के विज्ञापन के साथ ही आयोग इसका सिलेबस भी जारी करेगा। आयोग के सचिव SS रावत ने बताया, एग्जाम कैलेंडर के हिसाब से सभी भर्तियां निकालने व उनकी परीक्षाएं कराने को लेकर आयोग प्रतिबद्ध है। इसमें से पहली भर्ती के लिए युवा अपनी तैयारी कर लें। वन संरक्षण संशोधन अधिनियम पर कार्यशाला हुई। DAV के प्रिंसिपल पर छात्र ने किया हमला, मुकदमा दर्ज। तो धरने के दौरान DAV के प्राचार्य डॉक्टर RK जैन पर एक छात्र ने हमला कर दिया। किसी तरह स्टाफ ने उन्हें बचाया। इस मामले में प्राचार्य की शिकायत पर आरोपी छात्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। फैशन वीक में 60 मॉडल्स ने किया रैंप वॉक। तिलवाड़ी के युवा प्रधान ने ठाना, युवाओं के भविष्य को है बचाना तो परिवार पुलिस की मदद से युवाओं को भेजते हैं नशा मुक्ति केंद्र। हार्ट अटैक आने पर तुरंत इलाज जरूरी है। उच्च न्यायालय के 29 अधिवक्ता सम्मानित किए गए। 7 घंटे बंद रही बिजली की सप्लाई। प्रदेश के 29 शहरों में हुई TET। तो उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की ओर से आयोजित TET प्रथम व द्वितीय की परीक्षाएं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। परीक्षा के लिए प्रदेश के 29 शहरों में 97 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जिसमें अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। गुरुवार को बोर्ड के सचिव विनोद प्रसाद सिमिल्टी ने बताया कि TET प्रथम परीक्षा के लिए 24,418 अभ्यर्थियों को पंजीकृत किया गया था, जबकि द्वितीय के लिए 24,166 अभ्यर्थी ने आवेदन किया। परीक्षा केंद्रों पर TET प्रथम की परीक्षा सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक कराई गई, जिसमें प्रथम में 19,045 परीक्षार्थी उपस्थित रहे। 2 से 4:30 बजे आयोजित दूसरी पाली की परीक्षा में 20,714 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। हल्द्वानी में TET से 953 अभ्यर्थी गैर हाजिर रहे। MBPG कॉलेज में चुनाव प्रचार पर फिर पाबंदी लगाई। उत्तराखंड की टीम से नेशनल बैडमिंटन खेलेंगे 30 शटलर। प्रकृति के संरक्षण को ध्यान में रखकर हो विकास कार्य। इंटरनेशनल लिटरेचर एंड आर्ट्स फेस्टिवल 16 व 17 दिसंबर को होगा। उच्च शिक्षण संस्थान वेबसाइट पर सार्वजनिक करें पाठ्यक्रम। सहायक कृषि अधिकारी के 34 पदों के लिए 26 नवंबर को भर्ती परीक्षा। तो उत्तराखंड अधिसूचना चयन आयोग ने सहायक कृषि अधिकारी की 34 पदों के लिए 26 नवंबर 2023 को लिखित परीक्षा आयोजित करेगा। पात्र अभ्यर्थी 5 अक्टूबर से आवेदन कर सकते हैं। फर्जी मार्कशीट बनाकर दाखिला दिलाने वालों पर हो कार्रवाई। सहकारी बैंक भर्ती धांधली जांच रिपोर्ट पर 2 सप्ताह में निर्णय ले सरकार। 586 विद्यालयों का होगा सर्वेक्षण। खाई में गिरी JCB चंपावत निवासी ऑपरेटर की मौत। और ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बछेली खाल के पास JCB मशीन ला रहा ट्राला वाहन गहरी खाई में गिर गया, जिससे ऑपरेटर की मौके पर ही मौत हो गई। झारखंड की जमीन बेचने वाला मुजफ्फरनगर का गैंगस्टर पकड़ा गया। खाई में गिरे दोस्त को बचाने के लिए उतरे युवक की मौत। शिखर फॉल के पास सड़क किनारे एक युवक का पैर फिसला तो वह खाई में जा गिरा। उसे बचाने के लिए दोस्त भी आनन फानन में उसके पीछे खाई में उतर गया। बचाने उतरे युवक की खाई में गिरने से मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक घायल हो गया, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। ऑनलाइन कमाई का झांसा दे महिला से ठगे 2.15 लाख रुपए। देर रात भेजी ट्रेन रद्द की सूचना, लोग हुए परेशान। तो विभिन्न मांगों को लेकर के पंजाब में कई जगह किसान रेल पटरियों पर बैठकर आंदोलन कर रहे हैं। इसके चलते मुरादाबाद मंडल की विभिन्न ट्रेनों का संचालन प्रभावित हुआ है। उधर ट्रेन रद्द होने की सूचना रेलवे प्रशासन ने बृहस्पतिवार रात करीब 10 बजे दी। सड़क किनारे खड़ी युवती का मोबाइल लूटा। तो देहरादून से खबर आई है। ऑनलाइन कमाई का झांसा देकर महिला से 2.15 लाख रुपए ठगी गए। मलिन बस्तियों में हाउस टैक्स वसूली की कार्रवाई शुरू हुई। मंत्री निर्देश देकर निभा रहे थे जिम्मेदारी, तभी बस चालक नियम तोड़कर बैठा रहे थे सवारी। तो नाले में पानी जमा होने पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद ने जताई नाराजगी। घर से नाराज होकर गई
3 किशोरियां 12 घंटे में बरामद हुई। जहर देकर मारे गए थे 15 बंदर, पोस्टमार्टम में पुष्टि। तो हाईवे किनारे मणिमाई मंदिर के पास मृत मिले 15 बंदरों को जहर दिया गया था। रेंज कार्यालय में शुक्रवार पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ। माना जा रहा है कि इन बंदरों को जहर कहीं और दिया गया है। इसके बाद वाहन में लाद कर बंदरों को डाल दिया गया था। पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद हाईवे के CCTV फुटेज चेक करना शुरू कर दिया। वहीं खबर यह कुआंवाला से 17 बंदरों की मौत पर जाँच की मांग की गई है। मुख्यमंत्री आवास पर धरना देंगे राजेश। तुल्य शिक्षक लिपिक और प्रबंधक समिति में गलत नियुक्ति व अनुमोदन की शिकायत पर कार्रवाई न होने से नाराज शिक्षक राजेश सिंह कोहली ने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के आवास पर धरना देने का ऐलान किया है। किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी युवक का सिर मुड़वाकर गांव में घुमाया। तो श्रीनगर से खबर है, तहसील कीर्तिनगर के एक राजस्व क्षेत्र में किशोरी से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। घटना का पता चलने पर आक्रोशित लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया और उसका सिर मुड़वाकर चेहरे पर कालिक पोतकर बाजार क्षेत्र में घुमाया और राजस्व पुलिस को सौंप दिया। पीड़िता के चाचा की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म व पोक्सो एक्ट में धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। किशोरी को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल भेज दिया। किशोरी गर्भवती बताई जा रही है। नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कारावास की सजा। तो पौड़ी से खबर है, विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल कारावास की सजा सुनाई है। पुलकित और उसके दोस्त अंकिता से कराना चाहते थे गलत काम। तो अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीना नेगी की अदालत में शुक्रवार को अंकिता के दोस्त व इस केस के अहम गवाह जम्मू निवासी पुष्पदीप के बयान दर्ज कराए गए। आरोपियों ने अंकिता के कमरे में शराब पी। तो पुष्पदीप ने बताया कि अंकिता को OLX के जरिए वनंतरा रिजॉर्ट में नौकरी मिली थी। 28 अगस्त 2022 को अंकिता ने ज्वाइनिंग दी थी। तीसरे दिन से ही उसके साथ छेड़खानी होने लगी थी। चोरी की 3 बाइक के साथ किशोर गिरफ्तार। तो कोटद्वार से खबर आई है, जिला अस्पताल में नहीं तैयार की डेंगू मरीजों की सूची, स्वास्थ्य सचिव भड़के। कोटद्वार में डेंगू के 30 मरीज मिले। खाई में गिरा ट्रेलर वाहन, JCB ऑपरेटर की मौत हो गई। सीमांत जनपद के गाँव में छाया अंधेरा। तो गांव में नहीं है स्ट्रीट लाइट, अंधेरे में हादसे का खतरा बना हुआ है। प्राथमिक स्कूल के बच्चे बोलेंगे फराटेदार अंग्रेजी। तो पौड़ी से खबर है, पौड़ी जिले के स्कूलों में 3 महीने का दस्ता कार्यक्रम नवंबर से होगा शुरू। ड्रोन कैमरे से की जा रही गुलदार की निगरानी, 2 पिंजरे लगाए गए हैं। तो 2.5 साल की बच्ची को मार डाला था गुलदार ने। विभाग ने परिजनों को दी फौरी राहत। मुनि की रेती में राष्ट्रीय सरस मेला 3 से होगा। 5000 तीर्थयात्रियों ने किया तर्पण। तो श्राद्ध पक्ष शुरू होते ही तर्पण के लिए धाम पहुंचने लगे तीर्थयात्री। गंगोत्री धाम में पितरों के तर्पण के लिए श्रद्धालु पहुंचे। PNB रायवाला में गबन का आंकड़ा 1 करोड़ के पार पहुंचा। पूर्णिमा पर तर्पण व पिंडदान कर पितरों का किया तृप्त। पितृपक्ष में करें भ्रांतियों का तर्पण, खूब करें खरीदारी। मांगों को लेकर के NSI ने प्राचार्य का घेराव किया। पुष्पांजलि ग्रुप का प्रोजेक्ट डायरेक्टर राजपाल गिरफ्तार हुआ। शिखर फॉल के पास 2 युवक खाई में गिरे, एक की मौत हो गई। ISBT में गंदगी देख चढ़ा मंत्री का पारा। मुजफ्फरनगर का नामी हिस्ट्री सीटर गिरफ्तार हुआ। CBI के विवेचक ने कोर्ट में दर्ज कराए बयान। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी की पिटाई कर मुंह काला किया। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस भाजपा में मंथन हुई। तो अगले साल की शुरुआत में प्रस्तावित लोकसभा चुनाव के लिए देश भर में राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियों को धार देनी शुरू कर दी है। भाजपा की सारे वर्गों को साधने की तैयारी है। कांग्रेस सभी जिलों में सम्मेलन करेगी। हाउसिंग सोसाइटी में भी मतदान केंद्र बनेंगे। खेल पुरस्कार 16 तक करें आवेदन। तो खेल विभाग में खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को दिए जाने वाले पुरस्कारों के लिए आवेदन मांगे हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 16 अक्टूबर तय की गई है। गोल्डन कार्ड की विसंगतियां दूर हों। पेंशनरों के जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन जमा होंगे। तो उत्तराखंड सरकार 100% पेंशनरों के जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन जमा करने की तैयारी कर रही है। इससे बैंकों और ट्रेजरी में जीवन प्रमाण पत्र जमा करने वालों की भीड़ कम होगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 को आ सकते हैं मायावती आश्रम। सहायक कृषि अधिकारी के लिए 5 से करें आवेदन। उत्तराखंड में 100% 4G नेटवर्क का लक्ष्य रखा गया है। सेब की नई किस्मों के बगीचों पर 60% सब्सिडी मिलेगी। सर हर रोज़ पेपर होंगे तो तैयारी कब कैसे करेंगे? तो सरकारी स्कूलों में छमाही इम्तिहान में 2 पेपरों के बीच 1 से 2 दिन का अंतर न रखे जाने से बच्चे परेशान हैं। दिक्कत यह है कि बच्चों को पेपर की तैयारी के लिए पूरा वक्त नहीं मिल रहा है। पिथौरागढ़ की कुछ छात्राओं ने डीजी शिक्षा वंशीधर तिवारी को पत्र भेजकर यह पीड़ा जताई और समाधान की गुजारिश की है। हर की पेड़ी में पूर्णिमा के श्राद्ध पर उमड़ी भीड़ पितरों का तर्पण किया। डेंगू के मरीज बढ़े, नेगेटिव प्लेटलेट्स खत्म हुए। डीएवी और आचार्य कुलम ने जीते अपने मुकाबले। तहसील में अफसर नहीं मिले, वकीलों का धरना। घर से नाराज होकर कई किशोरियां खोजी गई। डेंगू बड़े मॉल कॉम्प्लेक्स में नियमों का पालन नहीं हो रहा है। मानसून 102 लोगों की गई जान, 1000 करोड़ का हुआ नुकसान। वहीं खबर है कीर्तिनगर से दुराचार के आरोपी को गंजा कर काली पोती। फर्जी डीएम के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा। तो खुद को जिलाधिकारी व समीक्षा अधिकारी बताकर सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले फर्जी अधिकारी निहार कर्णवाल के खिलाफ रानीपुर कोतवाली में एक मुकदमा दर्ज हुआ है। बीएमएस डिग्री घपले में परिषद के पूर्व चेयरमैन को जमानत मिली। भाजपा के राज्य में बना है डर का माहौल। हरिद्वार में 2 लाख लोगों को है सफ़ेद राशन कार्ड का इंतजार। जुलूस के दौरान डीजे पर गलत गाना बजाया, केस दर्ज हुआ। डीएवी में फर्जी दाखिले पर हंगामा किया गया। मदरसों में देंगे कुरान, वेद और आधुनिक शिक्षा की तालीम। दून डिफेंस टीमर के 400 विद्यार्थियों ने लहराया परचम। जीआरपी ने ढूंढ निकाले 20 लाख के मोबाइल फ़ोन। हरिद्वार में 27 लाख की स्मैक के साथ बिजनौर का तस्कर पकड़ा गया। बस ट्रक चालक में विवाद से हाईवे पर लगा जाम। फर्जी डीएम के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज हुआ। मलेशिया से लौटे शिक्षकों का संस्थान ने किया स्वागत। जंगल में मिला महिला का शव, हत्या की आशंका। तो पुराना औद्योगिक क्षेत्र में जंगल में एक महिला का शव मिला है। गले में रस्सी और उसी के कुर्ते का फंदा कसा होने से हत्या कर शव फेंकने की आशंका जताई जा रही है। नकली नोट में महिला को 3 वर्ष की कैद हुई। यूरोप से आने वाले पक्षियों का मार्ग खोजा गया। मरीजों पर मार। हल्द्वानी में जन औषधि केंद्रों पर दवा का संकट बना है। 10 नए मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई। नैनीताल में अस्थायी ट्रीटमेंट शुरू हुआ। नैनीताल में बगैर लाइसेंस कुत्ता पाला तो जुर्माना होगा। 2000 के नोट की ज़िंदगी सबसे छोटी रही। जान जोखिम में डालकर सतुड़ी पहुँच रहे हैं ग्रामीण। जोशीमठ में पॉलीथीन के विरोध में रैली निकाली। गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्रों ने निकाली स्वच्छता रैली। यमुनोत्री हाईवे को ठीक करने को डीएम ने ज्ञापन दिया। कर्मचारी कल काला दिवस मनाएंगे तो राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा द्वारा नई पेंशन व्यवस्था के विरोध में 1 अक्टूबर को काला दिवस मनाया जाएगा। मोर्चे की बैठक में काला दिवस को मनाए जाने को लेकर के चर्चा की गई है। कर्णप्रयाग में प्रीति की मौत पर मांगा जवाब। राज्य में अब तक 20,000 करोड़ का निवेश हुआ। लोग बोले हमें मौलिक अधिकारों से वंचित किया जाना नाइंसाफ़ी है। रायवाला में खाताधारकों ने बैंक में किया हंगामा। तीर्थ नगरी में 1390 ने दी शिक्षक पात्रता परीक्षा। सिडकुल की ग्रीन बेल्ट खत्म करने के विरोध में प्रदर्शन किया गया। पचवादून में डेंगू से एक और मरीज की मौत हो गई। रिटायर इंजीनियर ने नहर में कूद कर दी जान। तो विकास नगर से खबर रही है। छापेमारी के दौरान टीम को 2 अस्पतालों में डेंगू के लार्वा मिले। रुड़की में डेंगू के 12 मरीज मिले। रुड़की में रोडवेज बस के ब्रेक फेल, हादसा टला। मेला देखने गए युवक को पीटा। कीर्तिनगर में दुराचार आरोपी पकड़ा गया। मुख्य गवाह के बयान दर्ज किए गए। किसानों का अपमान बर्दाश्त नहीं तो झबरेड़ा में किसान सम्मान पदयात्रा में पूर्व सीएम हरीश रावत बोले। युवती से अश्लीलता कर मारपीट तो विरोध करने पर घर में घुसकर अश्लीलता की। कोर्ट के आदेश पर 3 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया।
रसायन विज्ञान पढ़ाने के रोचक तरीके बताएं। सीएम धामी सिंगापुर ताइवान जाएंगे। शिक्षक एसोसिएशन ने दिया आंदोलन को समर्थन। व्यायाम शिक्षकों की कार्यशाला संपन्न हुई। शर्मसार, पिथौरागढ़ में कूड़े के ढेर में पड़ा मिला नवजात का शव। तो सीमांत में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। पिथौरागढ़ में मासूमों की जान खतरे में, अपराधी बेखौफ हैं। अफसर पी रहे मिनरल वाटर, जनता के लिए दूषित पानी। पिथौरागढ़ में बुजुर्ग लगाएंगे दौड़। पिथौरागढ़ में 1071 युवा हुए यूटीटी में शामिल। एक लाइसेंस पर कई जगह बंट रहे प्रमाण पत्र। दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली पत्नी निकली आरोपी बरी हुआ। तो लाल कुआं कोतवाली में दर्ज कराया था केस। नाग महोत्सव की तैयारी को लेकर के बैठक हुई। चीन सीमा पर बसे गांवों का 60 दिन से संपर्क कटा। पिथौरागढ़ में कुमाऊनी भाषा सम्मेलन 4 से होगा। छात्रवृत्ति पाने के लिए 203 खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम। लोहे की तारों पर घिसटती जिंदगी, झूलता सिस्टम। दूसरे चरण में बनी 700 मीटर लंबी सुरंग। छात्र व शिक्षकों ने निकाली स्वच्छता रैली। इंटर स्तर पर नहीं मिली विज्ञान विषय की स्वीकृति। तो कंडी साउंड से खबर आई है। दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को 20 साल की कारावास हुई। इको पार्क में खिलेंगे फूल, झील में होगी बोटिंग। जीआईसी जम्बोली के शिक्षक समय पर नहीं पहुंचते स्कूल। तो अधिकतर शिक्षकों के आवास स्कूल से 15 किलोमीटर दूर हैं। प्रधानमंत्री के संभावित कार्यक्रम के चलते प्रशासन मुस्तैद हुआ। इसमें एक तस्कर को 4 वर्ष का सश्रम कारावास हुआ। घर में घुसकर युवक ने महिला से किया दुष्कर्म। तो बागेश्वर से खबर आई है। एक युवक ने घर में अकेली महिला के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। घटना के बाद आरोपी फरार बताया जा रहा है। ब्लॉक का कार्यालय पर जड़ दिए ताले। अल्मोड़ा में विधायक संघ धरने पर बैठे ग्रामीण। पेंशन बहाली आंदोलन को समर्थन देने का फैसला। कूड़ा हटाने के लिए किया प्रदर्शन। 14 नवंबर से होगी रामलीला। महारैली में चमोली से 500 कर्मचारी करेंगे प्रतिभाग। तो पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन के लिए 1 अक्टूबर को जाएंगे दिल्ली। अब एचआरडीए क्षेत्र में खेती की ज़मीन पर नहीं बना सकेंगे मकान। वहीं खबर है हरिद्वार से 272 ग्राम स्मैक के साथ बिजनौर का तस्कर गिरफ्तार हुआ। राज्य आंदोलनकारी अफजल का निधन हो गया। जंगल में महिला का शव बरामद हुआ। उर्स में आए दंपति के 2 माह के बच्चे का अपहरण हुआ। तो पुलिस ने जताई चोरी की आशंका। डीएवी आचार्य कुलम के नाम रहे बास्केटबॉल के मुकाबले। शास्त्रीय में हिंदी की जगह पढ़ाया पर्यावरण विषय। अब 19 अस्पतालों की बिजली नहीं होगी गुल। डीसीपी में अनियमितता पर हुई कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करें। सरकारी विद्यालयों का हाल शिक्षा ही नहीं सुरक्षा भी जर्जर। तो खस्ता हाल भवनों में चल रहे कुमाऊं के 4 जिलों के 1214 स्कूल। जान खतरे में डाल पड़ रहे हैं बच्चे। जन औषधि केंद्रों में सस्ती दवा गायब, मरीज बाहर लुट रहे हैं। झील में कूदी हल्द्वानी की शिक्षिका, युवाओं ने बचाया। तो काठगोदाम के एक प्रतिष्ठित स्कूल की शिक्षिका ने शुक्रवार दोपहर भीमताल झील में कूद मार दी। इससे अफरा तफरी मच गई। वार्ड 13 जहां हर तरफ गंदगी का बसेरा है। गांव के डाकघरों में टैबलेट से होगा काम। लाभ से वंचित न रहें जमरानी का कोई भी प्रभावित। शिक्षा ही नहीं विद्यालय भवनों का हाल भी जर्जर है। पिथौरागढ़ में 29 जर्जर विद्यालयों में पढ़ रहे हैं 4036 बच्चे। चंपावत में 51 स्कूलों के 180 कमरे खतरे की जद में हैं। रोज बर्बाद हो रहा हजारों लीटर पानी। राष्ट्रीय राफ्टिंग में रियल एडवेंचर की टीम ओवरऑल चैंपियनशिप रही। शिक्षिका छुट्टी पर गेट पर ताला लगने से लौट रहे बच्चे। तो मुना